व्हाट्स अप दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से आ गया हूं एक और बेहतरीन वीडियो लेके। जैसे कि पिछली वीडियो में हिप हॉप इंडिया के एपिसोड्स के ऊपर रिएक्ट करके थोड़े से व्यूज छापे थे हम लोगों ने, थोड़े से ही छापे थे, इतने ज्यादा भी नहीं आ गए, ठीक है। तो आज फिर हम लोग व्यूज छापने आ गए, रिएक्ट करने की जावेद जाफरी सर वाले एपिसोड्स में क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। मैंने देखा पूरा दोनों एपिसोड तुम लोगों के लिए, क्योंकि भाई मेहनत मशक्कत 2 घंटे बर्बाद करना किसी चीज में बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी लाइफ में कभी पूरा शो नहीं देखा। जिस शो में मैं खुद था मैंने वो शो तक पूरा नहीं देखा। मतलब उस टाइम तो मैं शो ही में था, तो परफॉर्मेंस देख के खत्म कर देता था। वैसा पूरा शो मुझे ये रिएक्ट करने के लिए यूट्यूब के चंद पैसों के लिए देखना पड़ रहा है। और किसी दिन हिप हॉप इंडिया वालों ने छाप दिया तो चैनल ही बंद हो जाएगा भाई। हाँ, तो बताते हैं कहाँ से शुरू करें। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन वीडियो आती है, चोमू आर्मी, पता ही है तुम लोगों को। तो जावेद जाफरी सर आए थे और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई जावेद जाफरी सर का। और मैं मूवी जब बनाऊंगा अपनी, जब भी बनाऊँ, तो मैं सर को लेना भी चाहता हूँ अपनी मूवी में। सर एक बार मेरी पिक्चर में एक काम कर लेना ना। एक सर का एक मतलब पर्टिकुलर रोल है मेरे दिमाग में। 3-4 इंडिया के ऐसे एक्टर्स हैं जो मेरा ड्रीम है कि हाँ मुझे उनको अपनी मूवीज में लेना है। मतलब पहली जो मूवी बनाऊंगा उस मूवी में, ठीक है। तो इन लोगों ने इस एपिसोड का कॉन्सेप्ट ही बैटल से शुरू किया, जिसमें पहला बैटल हुआ था तुम्हारे नवीन और इसका रंजीत का। नवीन कौन है? नवीन वो लड़का ना जो बार बार आ जाता है फोटो में। ओ भाई साहब, नवीन और रंजीत में बैटल हुआ, जिसमें रंजीत तो क्लियर विनर था। नवीन वैसे भी वही स्कूल वाला बच्चा, बेसिक वो जो करता है, बट अच्छा है, वो भी बेटर है। बट रंजीत ले गया था वो राउंड उसमें पहले ही। और रंजीत और नवीन का जब बैटल भी हो रहा था ना, तो नवीन क्या है ना, देख नहीं रहा था उसको। यार बैटल में यही होता है, पता है, अपने ओपोनेंट को देख के चिढ़ाओ, ये सब चीजें करो, तो मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करो। और नवीन ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे वहां क्या हो रहा है भाई। अब देखो, मैं भी बैटल करता हूँ, मुझे भी पता है कि सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देखो ये मेरी बैटल है, इसमें मैं भी सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सामने वाला भी मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में डांस भी हो रहा है। ये होता है मेन कॉन्सेप्ट बैटल का, ठीक है। तो भाई ये शो ही क्रेजी है, तो इसका क्रेजी कॉन्सेप्ट है, क्रेजी आर्टिस्ट है, डांसर्स से बैटल करवा देते हैं। नहीं भाई, अच्छा ही है, सब कुछ अपनी जगह, ठीक है। ये बैटल का तो क्लियर डिसीजन था कि हाँ नवीन को ही बॉटम में जाना था, तो वो ही गया। और दूसरा बैटल हुआ हैक्टिक और रूल ब्रेकर्स का। रूल ब्रेकर्स भाई मैंने तुम्हें बताया, वो क्रू एक नेक्स्ट लेवल क्रू है। और हैक्टिक भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बट एक एडवांटेज हो जाता है सोलो परफॉर्मर के पास, क्योंकि क्रू में कोई भी एक गलती होगी दिख जाएगी, सोलो में वो मैनेज कर सकते हैं गलती उस चीज को। और एज कंपेयर अगर देखा जाए तो हैक्टिक बॉटम में होना चाहिए था और रूल ब्रेकर मतलब सेफ होने चाहिए थे। बट रूल ब्रेकर्स ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एक गलती होगी तो वो भी दिखेगी, और हैक्टिक अपनी गलती छुपा सकता है, मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो गलती थी कि नहीं थी। तो ये एडवांटेज होता है सोलो। इसमें मेरे को जावेद जाफरी सर का डिसीजन सही लगा था कि हाँ वो सही चीज बोल रहे भाई। अपने दोनों जजेस थोड़े ऐसे मतलब बायस्ड हो गए थे, बायस्ड भी नहीं बोलेंगे, कि उनको उस चीज का उतना नॉलेज नहीं है कि वो चीज कितनी डिफिकल्ट है या उसमें कितना एफर्ट लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है उनको वो चीज ईजी लगेगी। बट हाँ, सोलो परफॉर्मर और वो सब चीज़ों को देख के अगर एज अ ऑडियंस तुम देखोगे तो हाँ तुम्हें ये लगेगा कि हैक्टिक परफॉर्मर एंटरटेन कर सकता है, लेकिन एज अ ग्रुप आप किसी एक बंदे को एक बंदे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आप पूरा पूरा ओवरऑल देखते हो, और जब आप सोलो देखते हो तब आप सिंगल पर्सन को देखते हो, तो वो ज़्यादा ईजी है। 1% टू 1% कनेक्ट करना बहुत ईजी है, और ग्रुप से 1% को कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर बड़े फ्रेम में देखा जाए तो बड़े फ्रेम में रूल ब्रेकर ने बहुत क्रेजी परफॉर्म किया। बट वही है, उनका डिसीजन वही है। मैं शो में तो हूँ नहीं जो मेरा डिसीजन मायने रखेंगे वो लोग, तो ठीक है। तीसरा बैटल होता है चित्राक्षी एंड यामोन का। और भाई यामोन ऑलरेडी बताया भाई कितनी क्रेजी डांसर है, और चित्राक्षी बेचारी हमेशा उसी के पंगे में फंस जाती है यार। तो वो मैंने बताया उसकी एनर्जी स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, और वो उसने क्वालिफाई कर लिया वो राउंड, और उसके बाद वो बॉटम में चली गई चित्राक्षी का परफॉर्मेंस भी ओके ओके था, मतलब ठीक ही था। यामोन के क्लोज टू, मतलब यही था, अगर यामोन को 30 मिले तो चित्राक्षी को 22-23 ऐसा मिलना चाहिए, वो रेंज बता रहा हूँ परफॉर्मेंस का, ठीक है। और चौथा बैटल होता है अरविंद और हितेश का। और अरविंद और हितेश के बीच में मुझे ऐसा लगा कि जो हितेश है वो बहुत ज्यादा यूनिक और अलग कुछ लेके आता है। मतलब उसकी टटिंग्स भाई, मैं पहले भी बोला तुम लोग को, टटिंग्स करना, फिंगर्स को कंट्रोल करना, हाथ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अरविंद भी अपनी जगह पे बहुत स्टाइलिश और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल परफॉर्मर है।
तो वो भी बहुत अच्छा है। जजेस का जो फाइनल डिसीजन था वो हितेश था, और इसको अरविंद को बॉटम में डाल दिया और हितेश को सेव कर दिया, तो ठीक है। फिर अदनान और इवोकर्स का बैटल हुआ, उसमें भी इवोकर्स ने कुछ ढंग का परफॉर्म नहीं किया, मगर अदनान का भी इतना कुछ क्रेजी वाला परफॉर्मेंस नहीं था, बट वो प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा था, मतलब वो सामने कनेक्ट कर रहा था लोगों को। और ओवरऑल अगर देखोगे तो अदनान नहीं दिख रहा था, क्योंकि बहुत हम लोग को बहुत माइनर माइनर चीजें नोटिस करनी पड़ती है अगर एक अकेला बंदा डांस कर रहा है और पूरा एक ग्रुप डांस कर रहा है। तो वही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी अदनान और इवोकर्स की परफॉर्मेंस। तो यही हुआ था कि अगर अदनान को 25 मिलेंगे तो इनको भी क्लोज टू 23 24 मिलेंगे, लेकिन मुझे तो क्लोज ही लगा कि हाँ दोनों 25 वाले थे। अदनान भी बॉटम में जाता तो भी ठीक था, ये भी बॉटम में जाते तो भी ठीक था, मतलब वैसा वाला सीन था। ये जितने भी लोग बॉटम में थे सबका रिले हुआ। इवोकर्स का जो बॉटम 5 का परफॉर्मेंस था, जो रिले में परफॉर्म किया, वो बहुत ही क्रेजी था। या तो मुझे लग रहा है लाइटिंग और ये सब की वजह से ये लोग परफॉर्मेंस को और ज्यादा इनहेंस कर देते हैं, इस वजह से वो ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये वाला परफॉर्मेंस उनका बैटल से अच्छा था, और उसके दोनों राउंड जो हुए थे बैटल के, उन दोनों राउंड से ये वाला बैटल के लिए सब अच्छा सा मतलब बढ़िया मटेरियल सेव करके रखते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो इवोकर्स का ये बैटल राउंड बहुत क्रेजी था। नवीन वही स्कूल वाला बच्चा हमेशा बच जाता है हैप्पी टीचर्स डे करके टीचर से। नवीन का भी ओके परफॉर्मेंस था, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि मुझे डांस समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, या तो फिर वो बहुत ही क्रेजी डांस करता है जो मेरी सेंस के एकदम बाहर है, तो मेरे आतरूम पातरूम से वो निकल जाता है डांस। ठीक है भाई, मेरे को ओके ओके परफॉर्मेंस लगा। बॉटम वाला भी नहीं लगा भाई, वो क्वालिफाई मतलब बॉटम भी क्वालिफाई करने वाला परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन ठीक है। तराक्षी का जो रिले बॉटम परफॉर्मेंस था वो भी ठीक था, मतलब इतना ज्यादा क्रेजी नहीं लगा। उससे ज्यादा तो मुझे उसका बैटल अच्छा लगा था, कि बैटल के जो 2 राउंड दिए थे, बाकी ये भी ओके ओके परफॉर्मेंस था। अब देखते हैं क्या होता है। अरविंद का रिले परफॉर्मेंस भी बहुत क्लीन और शार्प था भाई, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और उसके साथ साथ उसने जो वेरिएशन दिखाई दी ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी थी भाई। रूल ब्रेकर तो मैं तुम्हें बोलता ही आ रहा हूं भाई, इनसे क्रेजी ये इन लोगों का फिनाले वाला परफॉर्मेंस था भाई, ये टट्टी निकाल देंगे पूरे शो की। भाई मतलब इतना क्रेजी है ये लोग, तुम्हें ब्रेकिंग की लिमिट नहीं पता है भाई। ये अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रूल ब्रेकर्स अभी कुछ भी नहीं कर रहे भाई। ये लोग जब फिनाले तक तुम इन लोगों को देखोगे ना, ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं ना ये लोग, ऐसी ऐसी मतलब माइंड बॉगलिंग चीजें कर सकते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई। रूल ब्रेकर अगर सबके साथ एक एक बार बैटल करा दोगे ना, तो सबसे जीत सकते हैं भाई। मुझे ये मेरा सोचना है, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल 101%, लेकिन ये शो भी गलत हो सकता है फिर तो। फिर वही बॉटम 2 में नवीन और अरविंद को ले आए, और मेरे को ये इनका धाम चुतड़म समझ में ही नहीं आता भाई, पता नहीं उसको फिर सेव कर लिया, नवीन को अरविंद को निकाल दिया। अगर तुम 50 लोग खड़े कर दोगे ना लाइन से, तो वो 50 के 50 बोलेंगे कि अरविंद डिजर्विंग है और नवीन अच्छा परफॉर्मर है, गलत नहीं है, गंदा नहीं है, लेकिन बट नॉट एज गुड एज अरविंद। बट क्या कर सकते हैं भाई, शो उनका, कॉन्सेप्ट उनका, जीत उनकी भाई। अगर रूल ब्रेकर के साथ जिस एपिसोड में रूल ब्रेकर आउट हो जाए ना, और उसके अगले दिन सोच लेना ये वीडियो नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूंगा। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं, अगर ये शो हिप हॉप इंडिया, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, अगर ये शो रूल ब्रेकर नहीं जीते तो मैं आऊंगा वहां पे, सॉरी बोलने की, गलती से वीडियो बना दिया था मैंने। लाइक कर देना कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड तो आएगा ही इसका शो का, उस पे रिएक्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए और वीडियोस आएंगी, वो देखना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल, लव यू चोमो आर्मी। कुछ लेके आता हूं तुम लोग के लिए, ठीक है, बाय।